यह वीडियो उनके लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत हैं। आज इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जिसके बारे में आपको यह नहीं पता कि कैसे वास्तविक रूप से एक आसान तरीके को अपनाकर अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। इस वीडियो में अवचेतन मन की भाषा और उसकी परफेक्ट प्रोग्रामिंग के विषय पर ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। ये मेरा दावा है, यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा तो आपको आज से एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी होगी। हम रहस्यों की ओर अब आगे कदम बढ़ाते हैं। तो आइए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और चेतन मन की भाषा और उसकी रीप्रोग्रामिंग। आप इस दुनिया में दो प्रकार के लोगों को देख रहे हैं, एक गरीब आदमी, दूसरा अमीर आदमी। मान लीजिए एक गरीब आदमी है जिसका नाम महेश है और एक शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी है जिसका नाम ब्रिजेश है। दोनों ही एक इंसान है। एक प्रेस रिपोर्टर है उस शहर में जिसका काम है शहर के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू लेना, ये पता करना कि आखिर गरीब आदमी इतना गरीब क्यों है और अमीर आदमी इतना अमीर कैसे बना। जब वह इंटरव्यू लेने गया तो सबसे पहले वह महेश नाम के गरीब आदमी के घर गया और उसकी दयनीय दशा को देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर इसका इंटरव्यू कैसे ले। उसने उस गरीब आदमी से पूछा कि आपकी ये हालत किसने की, ये सब कैसे हुआ। तो गरीब आदमी ने कहा वह बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन कोई उसे जॉब, छोटी भी या बड़ी जॉब कोई मिली नहीं और उसके बिजनेस के लिए पैसे नहीं है उसके पास, इसलिए वह मजदूरी करता है और परिवार की अपने देखभाल करता है। प्रेस रिपोर्टर के और सवाल करने पर उसने यह कहा कि उसके पिताजी और पिताजी के पिताजी बहुत गरीब थे। यह गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, यही हमारा भाग्य है, भाग्य जाने कब बदलेगा। गरीब आदमी की सभी बातें प्रेस रिपोर्टर ने अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। प्रेस रिपोर्टर वहां से चला गया और अगले दिन शहर के एक बहुत बड़े अमीर के घर पहुंचा जिसका नाम ब्रिजेश है। उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर वह पहुंचा। प्रेस रिपोर्टर ने उस अमीर आदमी से पूछा, बहुत कम समय में आप इतने अमीर आदमी कैसे बने, इसका आखिर क्या रहस्य है। तो अमीर आदमी ने कहा, कुछ नहीं, बस अमीरी तो हमारे ख़ानदान से चली आ रही है। मेरे पिताजी अमीर आदमी थे और ये रईसी तो हमारी ख़ानदानी है। लेकिन अमीर व्यक्ति के इस जवाब से प्रेस रिपोर्टर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से प्रश्न किया, कुछ तो बात होगी कि बिजनेस का आइडिया आपके पिताजी को कैसे मिला और आप उसे इतना आगे तक कैसे लेकर जा पाए। अमीर आदमी ने उत्तर दिया, पहले मेरे पिताजी के पिताजी बहुत गरीब आदमी थे, एकदम फटे हाल आदमी। एक दिन उनकी संगत के उनके मित्रों ने उन्हें एक आइडिया दिया कि जॉब के भरोसे मत रहिए, चलिए बिजनेस करते हैं। आप ऐसे ऐसे और इस प्रकार के इतने टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पिताजी को यह विश्वास था कि वह एक दिन अमीर आदमी ज़रूर बनेंगे। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ समय बाद शहर के अमीरों में उनका नाम शामिल हो गया। उन्हीं के विचारों पर मैं भी चल रहा हूँ तथा मैं भी एक धार्मिक आदमी हूँ। हर हाल में मन में विश्वास बनाए रखता हूँ और ईश्वर की कृपा इसलिए बनी रहती है। प्रेस रिपोर्टर ने और भी ढेर सारी बातें उस ब्रिजेश नाम के अमीर आदमी से की। फिर उस आदमी से विदा लेकर अपने अगले काम की ओर आगे बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा?
महेश और ब्रिजेश दोनों की मनोदशा अलग अलग है, दोनों का विश्वास भी अलग अलग है और इसकी वजह है नॉलेज या जानकारी, माहौल और मन का विश्वास। जहां महेश एक नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति है, वहीं ब्रिजेश एक सकारात्मक सोच वाला इंसान है। इंसान के मन के विचारों का उसके जीवन पर कितना अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है, यह इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है। यदि ब्रिजेश शहर का सबसे अमीर आदमी वह किसी वजह से नकारात्मक हो जाए तो क्या वह अपना बिजनेस आगे चला पाएगा? क्या वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएगा? आप कहेंगे नहीं, वह अपना सारा पैसा खो देगा, अपना बिजनेस भी खो देगा। महेश की सोच गरीबों वाली सोच हो गई थी और ये उसकी आदत बन गई। वह इस वजह से आगे बढ़कर और कुछ देख ही नहीं पाया, जबकि ब्रिजेश की सोच अमीरों वाली थी। उसके पिताजी के पिताजी भी बहुत गरीब आदमी थे और वह यह बात अच्छी तरह जानता था। दोस्तों, इंसान का अवचेतन मन आदतों का स्थान होता है और आदतें एक दिन में नहीं बनती। आदतें बनने में लगभग 21 से 28 दिन लग जाते हैं। अवचेतन मन को जैसा कमांड मिलता है वह ठीक वैसा ही परिणाम भी देता है। गरीब आदमी साहसी नहीं होता, वह कमज़ोर होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन नकारात्मक विचार और दृश्यों से भरा होता है। जबकि अमीर आदमी के मस्तिष्क में हमेशा अमीरी के विचार और कल्पनाएं तथा योजनाएं होती हैं। उन्हें एक अज्ञात शक्ति पर अत्यधिक विश्वास होता है जिसे वह न जानता है और न उसने कभी देखा, और उस शक्ति को हम सभी ईश्वर अथवा गॉड के नाम से जानते हैं। अमीर आदमी अमीरी के विचार और कल्पनाएं करके अमीरी की सोच को अपनी आदत में ढालता है और हमेशा सीखने की मोड पे रहता है। जबकि गरीब आदमी गरीबी से परे की शक्तियों के बारे में नहीं जानता। वह सोच सोचकर गरीबों की आदत बना लेता है और मानसिक रूप से कमज़ोर बना रहता है, और इस वजह से वह खुले आसमान की तरफ कभी देखता भी नहीं और गरीबी को अपना भाग्य मानकर चुपचाप बैठ जाता है। अमीर आदमी अच्छी संगत में रहने का और अच्छे विचारों को आत्मसात करने की आदत बनाता है। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन गरीब आदमी सिर्फ अपनी परिस्थितियों को ही पकड़कर बैठे रहता है। यदि गरीब आदमी अपनी सोच को बदल ले और रास्ते खोजे तो उसे रास्ते निश्चित रूप से मिलते हैं। भाग्य उसका भी साथ देता है। दोस्तों, अध्यात्म में गरीबी को एक मानसिक रोग ही बताया गया है, अर्थात यह कमज़ोर मन की एक बीमारी है। जब मन के भीतर नकारात्मक ऊर्जा होती है तब मस्तिष्क अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है, किंतु जब इंसान के भीतर सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह समुद्र को भी लांघ सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ है एक अज्ञात शक्ति पर विश्वास करना। इस अज्ञात शक्ति का एक दूसरा नाम है अवचेतन मन। यह सुपर कॉन्शियस माइंड अथवा सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, मस्तिष्क का नियम विश्वास का नियम है। इंसान का मस्तिष्क विश्वास के नियम पर कार्य करता है। विश्वास का अर्थ है अटूट श्रद्धा तथा एक सच। विश्वास का गहरा अर्थ है आस्था। आस्था अर्थात शक्ति। विश्वास में अत्यधिक शक्ति होती है। यह अदृश्य शक्ति है और हमारे अवचेतन मन का एक कार्यकारी अंश है। विश्वास का एक गहरा रहस्य ये भी है कि किसी चीज़ को सच मान लेना, जैसे कि महेश और ब्रिजेश की कहानी में हमने देखा। दुनिया भर के अनेक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि मन का विश्वास ही सब कुछ है, लेकिन यह अवचेतन मन के नियम का एक प्रमुख भाग है। यदि आपका विश्वास गरीबी में है तो ईश्वर भी आपका कुछ नहीं कर सकता। यदि आपका विश्वास ईश्वर प्रदत्त अमीरी पर है तो सारी सृष्टि आपके साथ खड़ी होती है। हमारा अवचेतन मन
जो अनंत शक्तियों का भंडार है। इसकी भाषा कैसी है और यह किस भाषा में बात करता है और किस भाषा को यह समझता है, तथा इसमें पड़े तमाम नेगेटिव भावनाओं, दृश्यों, कल्पनाओं, विचारों को बदलकर कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक आसान तरीका है। जी बिल्कुल, एक आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। लेकिन उस तरीके को बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ गहरी जानकारी देना उचित समझता हूँ, जिसे जानकर आप अपने अवचेतन मन से अपनी हर प्रकार की मनचाही चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन इतना विशाल, इतना अनंत है, इतना सूक्ष्म है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन ही हमारी आत्मा या सोल है। हमारा यही अवचेतन मन ही परमात्मा का एक दूसरा रूप है। जब आप इसकी गहराई में उतरते हैं तो यह परम सत्य आप जान जाते हैं, अर्थात यह कि आपको स्वयं के असली रूप को देख पाते हैं। इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। इसकी गहराई अनंत होती है। इसकी गहराई का कोई न आदि है न अंत है। अवचेतन मन में ही सभी जन्मों के संस्कार जमा होते रहते हैं। यह अवचेतन मन ही हमारे ब्रह्मांड की मूल चेतना का आधार है। सभी जीव जंतु की चेतना है। यह समस्त संसार में व्याप्त है, किंतु संसार जगत में जीव जंतुओं की यह चेतना अर्थात अवचेतन मन की चेतना अत्यधिक विकसित होती है, बजाय इंसानों की अवचेतन चेतना के। इंसान का चेतन मन अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि अवचेतन मन का ऊपरी हिस्सा, जबकि अन्य जीव जंतुओं का अवचेतन मन की छठी इंद्रिय अधिक जागृत होती है, जिससे उन्हें किसी भी खतरे का आभास तुरंत हो जाता है, जबकि इंसानों का अवचेतन मन सुषुप्त अवस्था में रहता है। चेतन मन अत्यधिक क्रियाशील रहता है, जिससे वह अपना सभी सांसारिक कर्म व्यवहार करता है। चेतन मन की गहराई ही अवचेतन मन की एक अलौकिक अवस्था होती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अवचेतन मन की विशालता, जिसे हम सुपर कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतना की वो अवस्था जहाँ सब कुछ मात्र शून्य ही होता है, अर्थात नथिंगनेस, जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ शून्यता ही होती है। सुपर कॉन्शियस माइंड में कोई विचार, कोई चित्र या कोई कल्पना नहीं होती। ये माइंड की ऐसी अवस्था है जहाँ पहुँचने के लिए योगी, ऋषि, मुनि आदि तपस्या करते हैं तथा ब्रह्मांड और ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। इस अवस्था में कोई इच्छा नहीं रह जाती, सिर्फ भव्य शून्यता के साथ महाआनंद का एक झरना रह जाता है। महाआनंद, परमानंद, ऐसी अवस्था जहाँ आप बस जान जाते हैं कि संसार एक माया है और आप ही ईश्वर का एक प्रतिबिंब हैं। आप ही अनंत हैं और अविनाशी हैं। सारा जगत आपका ही एक भव्य रूप है, अर्थात ईश्वर या गॉड सिर्फ मन की एक विशालता है तथा वह अति सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म है उतना ही विशाल और व्यापक भी है। मनुष्य आँखों से अर्थात भौतिक आँखों से इसे देख पाना बहुत असंभव है। अभौतिक मन को ना तो देखा जा सकता है ना समझा जा सकता है। सिर्फ इसके लिए ध्यान की ज़रूरत होती है, जहाँ ध्यान की गहराई में जाकर ही इसे देखा और जाना जा सकता है। इस आयाम को सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन से ही पूर्णतया समझा जा सकता है।
ध्यान की गहरी अवस्था में इसे साफ और बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गहरे ध्यान की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल, सहज और सरल होता है तथा सांसारिक विकारों से मुक्त होता है, वह व्यक्ति ही ध्यान की गहराई में जा पाता है। और चेतन मन की गहरी अवस्था में जीवन के सभी रहस्य छुपे होते हैं। योगी इस अवस्था को तुरिया अवस्था कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में फैली समस्त शून्यता, जिसे खालीपन, नथिंगनेस कहते हैं, जिसे आकाश भी कहते हैं, यह खालीपन और अनंत आकाश ही सुपर कॉन्शियस माइंड है, अर्थात अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का गहरा तल। यह ब्रह्मांड की शून्यता ही एक अलौकिक अवचेतन मन या सुपर चेतना है। समस्त सृष्टि, जीव जंतु, मनुष्य इस शून्य अथवा खालीपन से ही उत्पन्न हुए हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी इस ब्रह्मांड की शून्यता से ही जन्म लेते हैं और इसी में पुनः विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड की शून्यता ही भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो में मैं अभी और गहरे रहस्यों को उजागर करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब आप कहेंगे, जब सब कुछ ईश्वर है तो दुनिया में इतनी तकलीफ़ें, बीमारी, गरीबी, घटनाएं और दुर्घटनाएं क्यों? कुछ लोग बहुत गरीब तथा कुछ लोग बहुत अमीर क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं स्वयं पिछले 7 वर्षों से ध्यान साधना में संलग्न हूँ। और जैसा कि आपने ब्रिजेश और महेश की कहानी में देखा, ध्यान साधना में मैंने उस आयाम को भी देखा है जिसको मैंने अभी अभी बताया। ईश्वर स्वयं एक कर्म है, अर्थात क्रिया है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता उसी के समान अनंत और विशाल है। ईश्वर सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि वह अलौकिक ऊर्जा है और ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता, लेकिन यह अलौकिक ऊर्जा अपना रूप जब चाहे, जिस तरीके से चाहे वह बदल सकती है, लेकिन फिर भी उस ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस संसार में वही ऊर्जा जज भी है और मुजरिम भी वही है, वही गरीब भी है, वही अमीर भी है। कहीं वह अमीर तथा धनवान है और कहीं वह एक गरीब असहाय इंसान के रूप में है। दोनों एक ही हैं, दोनों की योनि एक है, अर्थात मनुष्य रूप। दोनों की चेतना भी एक है। जिन तत्वों से दोनों के शरीर का निर्माण हुआ है, वो सभी 5 तत्व भी दोनों के भीतर एक समान विद्यमान हैं। दोनों ही मिट्टी से उपजा हुआ अन्न खाते हैं और एक ही सूर्य की रोशनी में रहते हैं। अर्थ यह है कि सब कुछ एक जैसा है, किंतु सांसारिक जीवन दोनों का अलग है, और इसका कारण है जन्म लेने के बाद दोनों की शिक्षा, परिवार, माहौल और उनके विचार। ये संसार ईश्वर का है और वह स्वयं ही संसार है। वह स्वयं ही ब्रह्मांड है और जीव जगत है। जिसे अवचेतन मन कहा जाता है, उसकी व्याख्या 2 अक्षरों से नहीं की जा सकती। ये शब्द सिर्फ सांकेतिक शब्द हैं उसकी तरफ जो अनंत और विशालता का भंडार है। अवचेतन मन की भाषा कल्पना की भाषा होती है। अवचेतन मन की भाषा कल्पना की भाषा होती है, अर्थात दृश्यों की भाषा होती है। दृश्य में शब्द और ध्वनियाँ नहीं होती, ये सिर्फ सांसारिक घटनाओं में होती हैं। अवचेतन मन के गहरे तल में यदि कोई कल्पना बैठ जाए तो वह भौतिक जगत में
घटना का रूप ले लेती है। दोस्तों, अब यहाँ इसे और ठीक से समझते हैं, क्योंकि अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग को मैं अब बताने जा रहा हूँ। जब आपका मन सांसारिक माया जैसे लोभ, लालच, क्रोध, भय, तृष्णा, अहंकार, जलन इत्यादि भावों, दृश्यों, विचारों से भरा रहता है तो आपको इसे सबसे पहले खाली करना पड़ता है। आप लोग गलतियाँ यह करते हैं कि इसे खाली करने के बजाय इसमें अपनी कोई भी विशेष इच्छा या कल्पना इसके अंदर जबरन भरने की कोशिश करते रहते हैं, और यही वो वजह है जिसके कारण आपको अपनी इच्छानुसार परिणाम नहीं मिलता। आपको लगता है कि यह सब फालतू की चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह जीवन का एक परम सत्य है। इसके लिए आपको प्रतिदिन एक कार्य करना पड़ेगा, वह है ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे के बीच में कम से कम 1 घंटे ध्यान करने का अभ्यास करना होगा। कुछ दिन मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर आपको ध्यान में आनंद भी आने लगेगा। ध्यान करने से मन खाली होने लगता है। मन की शांति और एकाग्रता बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। मन आपका गहरा होने लगता है, अर्थात आप धीरे धीरे अवचेतन मन के भीतर जाने लगते हैं। आपका मन विशाल और आनंदित होने लगता है। यही वह उचित समय है जब आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यह मन की अत्यंत अलौकिक अवस्था होती है। यहाँ इस अवस्था में रीप्रोग्रामिंग करने से जो आपने रीप्रोग्रामिंग के रूप में विचार, भावनाएं, दृश्य, कल्पनाएं अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ डालते हैं, वह अस्थायी रूप से अवचेतन मन को स्वीकृत हो जाता है। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने का एक और तरीका है सम्मोहन की प्रक्रिया। सम्मोहन की प्रक्रिया लेकिन ध्यान का मार्ग बिल्कुल सही और सटीक मार्ग है। सम्मोहन की प्रक्रिया में कई व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो सम्मोहन के माध्यम से आपको ध्यान की गहराई में लेकर जाते हैं। ध्यान की गहराई में जाकर आप अपने सभी सपनों, विचारों, कल्पनाओं का बीज बो सकते हैं। आप इसे प्रतिदिन कर सकते हैं। लगभग 21 दिन बाद ही आपको अपने मनवांछित फल को फलित होते देखने लग जाएंगे। ये गहरा रहस्य है। ये जीवन का और अवचेतन मन के गहरे रहस्यों का एक भाग है। ध्यान की गहराई में पहुंचकर आपके सभी विचार या मनोकल्पनाएं बीज से वृक्ष बन जाते हैं। मन की इस अवस्था को योगी मुनि कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इस अवस्था में ही सभी विचार संसार में प्रकट हो उठते हैं। बिना शक्ति के विचार भी निर्जीव होते हैं। आपकी मनोकामना भी कमज़ोर और असहाय होती है। शक्ति प्राप्त होती ही ये सब जीवंत हो उठते हैं। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग का यही अकेला तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन में जो विचार भरना चाहें भर सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। शर्त बस ये है कि ध्यान प्रतिदिन करना होगा, सच्चे मन से ध्यान करना होगा। ध्यान की ऊर्जा से मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और मन ग्रहणशील हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ यह अवचेतन मन की भाषा और उसकी रीप्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो देर ना करते हुए इस ट्रेनिंग सेशन में बताए गए तरीके को अपने जीवन में अप्लाई करें और अभी आज से ही इसे करना शुरू करें और एक भव्य जीवन की ओर आप तेज़ी से आगे अपने कदम बढ़ाएं। दोस्तों, ध्यान प्रतिदिन करें, हर दिन करें और ध्यान की गहरी अवस्था में, जैसा अभी मैंने बताया, ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर आप अपने मन में जो चाहें
उसका बीज बो सकते हैं और इसे पूरी आस्था से करें। आपके मन के भीतर जाने वाले सभी विचार, कल्पनाएं और दृश्य सब एक दिन बीज से वृक्ष बन जाएंगे और आपके सांसारिक जीवन में सामने प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपकी मंगल कामना के साथ यह वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।